मैं डॉक्टर उर्मिला शुक्ल, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज मैं हरि ठाकुर के निबंध डॉक्टर खूबचंद बघेल के दूसरे भाग में खूबचंद बघेल के सामाजिक और साहित्यिक अवदानों पर चर्चा कर रही हूँ। डॉक्टर खूबचंद बघेल एक राजनेता के साथ ही साथ एक समाज सुधारक और साहित्यकार भी थे। समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अछूतोद्धार से प्रारंभ किया। इस संदर्भ में उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के गांवों का दौरा किया महात्मा गांधी के साथ मिल करके, और वहां से इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। उन्हें हरिजन सेवक संघ का मंत्री भी बनाया गया था। अनंतराम बरछिया भी इस अछूतोद्धार से में शामिल हुए थे। इस कार्य में वे इतने लीन हो गए थे, उन्होंने सब कुछ भुला दिया था। परिणाम यह हुआ कि उनकी जाति के लोगों ने उन्हें जाति से बाहर कर दिया और उन्हें बहुत अधिक प्रताड़ित किया। उनकी इस प्रताड़ना से अनंतराम जी बहुत दुखी हुए। तब डॉक्टर बघेल ने ऊंच नीच नाम का नाटक लिखा और सबसे पहला मंचन उन्होंने अनंतराम बरछिया के गांव में किया। उसका परिणाम यह हुआ कि समाज के लोगों ने अनंतराम बरछिया को ससम्मान समाज में वापस लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि साहित्य वह मशाल है जिसके आलोक में अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। इसके अलावा खूबचंद बघेल कुर्मी महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने कुर्मी समाज की रूढ़ियों और विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की। उनके नाटकों में भी समाज सुधार हमें देखने को मिलता है। करमछड़हा, जर्नैल सिंह और ऊंच नीच, इनके 3 नाटक हैं। इन नाटकों में छत्तीसगढ़ी समाज की समस्याओं के निराकरण की कोशिश की गई है। डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ी साहित्य में नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाटकों में छत्तीसगढ़ की मूल समस्याओं को उठाया गया है और उन समस्याओं का एक निश्चित निराकरण करने की कोशिश की गई है। अर्थात इनके नाटकों में एक उद्देश्य हमें मिलता है। समाज सुधार की बात अगर हम करें तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व अपने समाज के प्रति होता है, देय होता है समाज के प्रति। साहित्यकार का देय कुछ अधिक हो जाता है। इसे डॉक्टर साहब ने बखूबी समझा था। इस तरह से डॉक्टर खूबचंद बघेल एक अच्छे राजनेता, एक समाज सुधारक और एक अच्छे साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी मृत्यु से छत्तीसगढ़ ने एक अच्छा नेता और समाज सुधारक, साहित्यकार खो दिया था। उनकी इस कमी को भर पाना संभव नहीं था। उनकी मृत्यु से छत्तीसगढ़ में जो रिक्ति आई थी उसे उनके आदर्शों पर चल करके, उनके मूल्यों पर चल करके पूरा किया जा सकता है। हरि ठाकुर ने इस निबंध में उनके व्यक्तित्व के तीनों पहलुओं को बखूबी उजागर किया है। उन्होंने उनके हर पहलू पर प्रकाश डाला है जिससे उनके व्यक्तित्व को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। आज हम जिस छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, इस छत्तीसगढ़ अलग राज्य की नींव बहुत पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा और प्यारेलाल ठाकुर ने डाली थी। उसको आगे बढ़ाया था खूबचंद बघेल ने। उन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था और उसमें देश प्रदेश के सारे साहित्यकारों को शामिल किया था। केयूर भूषण, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र, मावली प्रसाद श्रीवास्तव, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इन सब को मिला करके उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसमें छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने का प्रस्ताव पारित किया था। कुछ समय के बाद यह जो संघ था वह मध्यम पड़ने लगा था।
उसके बाद इसका पुनर्गठन छत्तीसगढ़ भातृ संघ के रूप में किया। उसमें फिर से नए साहित्यकारों को भी जोड़ा। इस तरह से वे राजनीति में होते हुए भी समाज से, साहित्य से निरंतर जुड़े रहे। उन्होंने कभी एक राजनेता की तरह सिर्फ राजनीति नहीं की, समाज उनकी पहली प्राथमिकता थी। इसीलिए वे निरंतर छत्तीसगढ़ी समाज के लोगों के उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए प्रयासरत रहे। इस निबंध में हरि ठाकुर ने इन्हीं स्थितियों का विवेचन किया है जो कि खूबचंद बघेल के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को बखूबी हमारे सामने प्रस्तुत करता है।